देखिए, आपका प्रश्न है कि अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, सबके ऊपर पैसे क्यों फेंके जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में जब अंतिम यात्रा निकलती है तो हम एक ही शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य भाई सत्य है। नेपाल में जब आप जाएंगे तो नेपाल में जब आपके हालचाल पूछे जाते हैं नेपाली भाषा में, तो वहां कहा जाता है, हे दाजो कस्तो छ, रामरो छ, रामरो छ, रामरो छ। क्या आप अच्छे हैं? रामरो का मतलब होता है क्या आप अच्छे हैं। हम जब कोई संकट में होते हैं तो उस संकट में जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हमारे मन में एक ही संकल्प होता है, मन में एक ही भाव होता है, हे राम, हे राम। किसी के साथ कुछ अनहोनी होने वाली होती है, हमारे मुख से निकलता है राम राम। कितना बड़ा संकट था। और ऐसे बहुत से क्षणिक होते हैं, हंसते के राम हैं, रोते के राम हैं, बच्चे के राम हैं, बूढ़े के राम हैं, जीते के राम हैं, मरते के राम हैं। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रण करकस राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणम बहु राम राम। श्री राम राम, तो राम का जो नाम है, राम के बिना हम अपनी कल्पना नहीं कर सकते। और ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप सोचें कि जब आप पूरे जीवन को जीते हैं तो पूरे जीवन में केवल आप भाग दौड़ के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, केवल भोग विलासिता में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं कि अब इस पर क्यों हम पैसे डाल रहे हैं सबके ऊपर। तो शास्त्रकार कहते हैं कि इसलिए डाले जाते हैं कि जीते जी तो पूरे जीवन इनके पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा, ले उठा ले, अगर तुझ में हिम्मत है तो उन पैसों को उठा ले। तो ऐसा कहा जाता है। और अंतिम समय में भी यह याद दिलाया जाता है कि राम नाम अनमोल रे, माटी में न रो। तो राम का नाम पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो इसलिए ये जीते जी आप राम के नाम का उच्चारण नहीं कर सके। और कहते हैं कि आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं है। अपने जीते जी जब तक इंद्रियों में आपकी शक्ति है, जब तक आपके ज्ञान है, जब तक आप व्रत कर सकते हैं, जब तक आप अनुष्ठान कर सकते हैं, जब तक आप अपने शरीर से तन को पवित्र करना है तो सेवा भाव, यदि सेवा कर सकते हैं, धन को पवित्र करना है तो दान कर सकते हैं, मन को पवित्र करना है तो हरि भजन कर सकते हैं। लेकिन जीवन पर्यंत जब आप यह नहीं करते तो अंत में भी यही बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, सत्य भाई सत्य है। इसके अलावा कोई सत्य है ही नहीं। राम का नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है और सत्य ही रहेगा। ये अनादिकाल से है और आगे भी रहेगा। इसलिए मूर्ख बंदे, आप अपने जीवन को इसी प्रकार से खराब करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगी। और कहा जाता है कि 1,84,000 योनियों के भटकने के बाद जब यह दुर्लभ देह हमें प्राप्त होती है और जब हमारा कोई बहुत पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तब जाकर यह शरीर मिलता है। और इस शरीर को मिलकर के भी आपने राम के नाम का उच्चारण नहीं किया, अच्छे कार्य नहीं किए, तो आपका जीवन बेकार है। और कहते हैं कि जैसे और क्रियाएं पशु भी करते हैं, ज्ञानवान मानव प्रोक्त ज्ञानहीन पशु स्मृता। मैथुन करना, अन्न खाना, सोना, ये तो पशु भी करते हैं। लेकिन ज्ञानवान मानव प्रोक्ता, जिसके अंदर ज्ञान है। ज्ञान ये नहीं है कि जिससे आप व्यापार करें या जिससे आप दूसरे को मूर्ख बनाएं। ज्ञान वो है जिससे आप अपना भला कुछ सोच सकें। आप सोचें कि मैंने झूठ क्यों बोला, आप विचार करेंगे। जब आपके अंदर अच्छी आत्मा का वास होगा, जब आप राम नाम सत्य को जान पाएंगे, तब उस सत्य को जब आप पहचानेंगे तो आप झूठ बोलने में डरेंगे, आप पाप करने में डरेंगे।
आप किसी के साथ छलावा करने से 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आप जान गए हैं कि राम नाम सत्य है, इसके अलावा सब मिथ्या है। तो मरने के बाद इस पर हम राम नाम सत्य क्यों बोले, फिर मरने से पहले बोलना चाहिए? क्योंकि राम कहने का तात्पर्य तो यही है कि जीव जो चक्र है वो जन्म मृत्यु का यह संसार है, और यह पुनरावृत्ति की जाती है। बार बार स्मरण दिलाया जाता है कि आपका जो जन्म हुआ है, जब गर्भ में भी बालक होता है, जीव होता है, तो वह भगवान से यही वचन भर करके आता है कि मैं जब भी जाऊंगा तो तेरे नाम का ही उच्चारण करूंगा, उस धरा पर जा करके तेरे नाम का ही प्रचार प्रसार करूंगा, क्योंकि वो सारा ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ माया उसे लपेट लेती है और उसे राम नाम का कोई चिंतन नहीं रहता है, राम नाम का कोई भास नहीं रहता है, और वो झूठ, पाप, मत्सर, बैर भाव, शत्रुता में लिप्त हो जाता है। इसलिए राम नाम की बार बार पुनरावृत्ति जितने बार की जाए वो भी थोड़ी है। राम नाम सत्य है और सत्य ही रहेगा। क्या हम इसको जीवित अगर कोई है तो राम नाम सत्य नहीं बोल सकते? मरने के बाद बोल? नहीं, राम नाम सत्य जीवित रहते भी जितनी बार बोले अच्छी बात है, लेकिन मरने पर उसे और भी जो लोग देख, क्योंकि मरने वाला तो चला गया, लेकिन जब भी हम इस प्रकार का आयोजन करते हैं, हम रस्म पकड़ी करते हैं, तो क्या वह जाने वाला व्यक्ति देख रहा है? ये सारा कर्म हमारे अपने लिए है। पुनर्कम तायत्रेति पुत्रः, जो जाने के बाद उस धर्म कर्म को करता है, वो आभास दिलाना होता है, दूसरे लोग जो देख पा रहे हैं उनको दिखाना होता है कि शमशान यहाँ पे राजा है या रंक है, कोई है, सब समान रूप से सभी को इसी स्थान पर आना है, सबका हाल यही होना है। इसलिए राम का नाम सत्य, ये आभास दिलाया जाता है। रस्म पगड़ी में भी जब यह प्रवचन होते हैं, जब यह ज्ञान दिया जाता है, मरने वाला तो चला गया, लेकिन जो लोग उसको देख पा रहे हैं, जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उस यात्रा में, अंतिम यात्रा में, उनके लिए ज्ञानवर्धक है कि देखो इस प्राणी ने अपने जीवन पर्यंत उस राम नाम सत्य को नहीं माना और उसने झूठ और छलावे का सहारा लिया। हे मनुष्य, हे मूर्ख, हे पशु रूपी मनुष्य, तू जाग जा, जाग जा, जाग जा। यह प्रयत्न रहता है और इस प्रयत्न को स्वीकार करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा।